तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम देख रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर हमने अब तक देखा कि एल्सिड और सुकी आ चुके थे उस क्लब में फाइट करने के बाद, जहां पर एल्सिड को चोट भी लग चुकी है, जहां पर सुकी उसको मरहम लगाते हुए बताती है कि तुम उनसे नहीं लड़ सकते हो, वो वेयरवुल्फ के पास वैम्पायर ब्लड है, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है और शायद उनके पास बिल भी हो। जिस मोमेंट पे एल्सिड बोलता है कि उसे उन वैम्पायर से कोई लेना देना नहीं है, जहां पर वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डेबी के बारे में बात करता है और पता लगाता है कि वो उस अजीबो गरीब पैक के लीडर से इंटीमेट हो रही थी और यहां पर उसने एल्सिड से सारे रिलेशन खत्म कर लिए हैं। और ये सारी बातें उसे अपनी सिस्टर जेनिस से पता चलती है, जो ब्यूटी पार्लर चला रही थी, जिसको सुन के एल्सिड बहुत ज्यादा गुस्सा है। बट तभी सुकी के पास फोन आता है बिल का, जहां पर वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और एक्सप्लेन करता है कि उसकी लाइफ में होना सिर्फ ट्रेजेडी ही लाएगा, इससे बेटर है कि वो दोनों अलग हो जाए। जिससे सुकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि शायद ये जबरदस्ती कह रहा है। बट तभी पीछे से लोरेना की भी आवाज आ रही थी और पता चलता है कि ये दोनों इंटीमेट हुए थे और अब बिल सुकी से ब्रेकअप कर लेता है। जिस मोमेंट पे सुकी रोने लग जाती है और बिल बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई दे रहा था और शायद उसको बचाने के लिए उसने ब्रेकअप किया था। और अब वही हम देखते हैं, एल्सिड हेल्प करने की कोशिश करता है सुकी को कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए। यहाँ पर ब्रेकअप ही तो हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे सुकी समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे, क्योंकि उसे लगता है कि बिल शायद अभी भी फोर्स में आके ये सब चीजें कह रहा है। और वहीं बॉन्टॉम में हम देख पाते हैं टेरा को, जिसे फ्रैंकलिन ने पकड़ के रखा हुआ है और ग्लैमर करके पता लगाता है कि किस तरह सुकी के पास टेलीपैथिक पावर है और वो सुकी के भाई जेसन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बट जेसन उसे उल्टा प्यार नहीं करता है। और यहाँ पर वो बिल और सुकी के रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करती है, उसे लगता है कि बिल यूज कर रहा है सुकी को। और यहाँ पर सुकी घर छोड़कर बिल को ढूंढने के लिए जैक्सन में जा चुकी है और ये सारी चीजें पता करके फ्रैंकलिन उसे ग्लैमर करता है कि वो सुकी को कॉल करे और पता करे कि वो जैक्सन में कहां पर है। जिस मोमेंट पे वो सुकी को कॉल करती है, बट यहां पर सुकी उससे बात करते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो इस मोमेंट पे कुछ अकेला रहना चाहती है और फोन काट देती है। जिसको देखकर फ्रैंकलिन गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे पता करना था। बट इसी मोमेंट पे टेरा भागती है तो उसे पकड़ता है, जहां पर टेरा को क्वेश्चन था तुम्हें सुकी से क्या मतलब है। बट यहां पर फ्रैंकलिन कुछ ना बताते हुए उसको बाइट करता है और उसका ब्लड पीना स्टार्ट करता है। और यहां पर गाइस हम देख पाते हैं कि फ्रैंकलिन टेरा से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और फ्रैंकलिन कुछ साइको टाइप है। और वहीं साइकोपैथ से हमें याद आती है लोरेना की, जिसने बिल को अपने प्लान में फंसा लिया था। बट बिल साफ करता है कि वो इंटीमेट उसके साथ इसलिए हुआ है जिससे कि वो सुकी को भुला सके और वो लोरेना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। बट हम देखते हैं लोरेना के फोर्स करने पे उसे मुक्का मार के कमरे के बाहर पटकता है और गेट बंद करता है, जहां पर सुकी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। बट उसकी सेफ्टी के लिए उसे अब सुकी को छोड़ना ही होगा, क्योंकि वरना किंग उसके पीछे आ सकता है और उसके बारे में पता लगा सकता है। जहां सुकी के पीछे एरिक भी पड़ा हुआ था और उसे विजन आते हैं कि वो सुकी से मिलने के लिए आया है और यहां पर सुकी उसका माइंड रीड कर रही है और वो दोनों इंटीमेट होने लग रहे हैं, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है बिल के साथ में और वो फील कर पा रहा था ब्रेकअप को, क्योंकि उसका ब्लड सुकी के अंदर था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे ये विजन टूटता है और यहाँ पर अपने बार के अंदर बैठा हुआ था एरिक अकेला और समझ पाता है कि सुकी उसकी हो नहीं पाई है, जिसको देख के वो गुस्से में जाने लगता है। और पैम को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है एरिक के साथ में। और यहाँ सैम भी परेशान है अपने भाई टॉमी से, जिसका वो पीछा करते हुए जाता है क्योंकि वो उसके घर पे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करता है कि पहली बात तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, वो अपने घर क्यों नहीं गए, और उनका बेटा टॉमी उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। जहां पर अब सैम समझ चुका है कि उसके पेरेंट्स आखिरी आवारा हैं, ना उनके पास घर है और वो मौका देखते उसके पीछे पीछे यहां तक आ चुके हैं और यहां पर वो चोर भी हैं। हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसकी मॉम समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा फिर से नहीं होगा और वो सुबह की सुबह इस प्लेस को छोड़ के चले जाएंगे, जहां पर सैम अपनी फैमिली से अब मिलना नहीं चाहता था और शायद ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने इस पुरानी फैमिली को फिर से ढूंढा। और अब अगली सुबह हम जैक्सन में देख पाते हैं सुकी तैयार होने लगती है कि वो फिर से बिल को फाइंड करके ही रहेगी और ये देख के एल्सिड को बिल्कुल भी सही नहीं लगता है।
अगर उसने ब्रेकअप कर लिया है तो मूव ऑन कर जाए, अपने घर जाए, वो छोड़ के आ जाएगा। बट यहाँ पर सुकी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो बिल से मिलके ही ब्रेकअप करेगी अगर उसे करना भी है तो, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी जान खतरे में है और फोर्सफुल ये सब वो कहने लग रहा था। और हम देखते हैं वो रेडी होने लगती है जेनिस की हेल्प से, जहां पर वो जाएगी डेबी की पार्टी में और साथ में लेके जाएगी एल्सीड को भी। हम देखते हैं एल्सीड तैयार तो नहीं था बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर जेनिस आने के बाद उसका मेकओवर करती है और वो जेनिस का माइंड पढ़ पा रही थी और पता लगाती है कि डेबी उनके लीडर के साथ इंटीमेट होने लग रही है और वैम्पायर ब्लड कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम हुई है। हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद सुकी एल्सीड को ये सारी बातें बताती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार थी, जहां पर एल्सीड को पता है कि अगर पकड़े गए तो फिर से बहुत धुनाई होने वाली है, बट वो एक रिस्क तो लेगा अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के लिए या फिर उसे समझाने के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार है और सुकी बन चुकी है पूरी अंडरकवर कोप जो छुप कर जाएगी बिल के बारे में पता लगाने के लिए। और वहीं बॉन्टॉम में हम देख पाते हैं कि लफाइट बहुत ज्यादा खुश है एक नई महंगी गाड़ी पाकर, और वो अपनी कजन टेरा को फोन करके बताने लगता है। बट यहाँ पर टेरा को तो बांध के रखा हुआ है इस वैम्पायर ने, जिससे कि वो भाग ना जाए, और उसका फोन बार बार वाइब्रेट भी हो रहा है बट वो उसको उठा नहीं पा रही थी। जहां पर हम देखते हैं शायद ये वैम्पायर टेरा का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और अभी लफाइट अपनी गाड़ी को लेके अपने जॉब पे चला जाता है। जहां पर हम देखते हैं मरलॉट्स के अंदर पार्टी होने लग रही है क्योंकि शेरिफ ने रिटायरमेंट ले ली है और वो अपने काम से बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एंडी को नया शेरिफ बना दिया है, और यहाँ पर एंडी ने उसे नए डांसिंग काउबॉय शूज गिफ्ट करे हैं, जिसको देख के शेरिफ बहुत ज्यादा खुश है। और यहीं पर केनिया बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो एक अच्छी ऑफिसर थी बट उसे शेरिफ नहीं बनाया गया है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग बाहर में एंजॉय कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे नॉइस कर रहे थे, जिसको देख के जेसन गुस्सा होने लगता है और उनको डांटने के लिए जाता है, और देख पाता है कि वही एक लड़के को जो बिल्कुल उसके जैसा ही था जब वो स्कूल में था, बट उसको डांटता है क्योंकि वहां पर वो चाहता था कि शेरिफ अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय कर सके। और फिर बाद में एंडी से मिलने के बाद रिक्वेस्ट करता है कि वो भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जहां पर पहले तो एंडी उसे सीरियसली नहीं लेता है, बट वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि कोई बिना एग्जाम के चांस हो उसका पुलिस ऑफिसर बनने का तो प्लीज ट्राई करे। जहां पर एंडी उसकी दोस्ती में आके उसको अलाउ भी करता है कि शायद वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ देगा उसके पुलिस ऑफिसर बनने का, जिसको देख के जेसन बहुत ज्यादा खुश था। और वहीं सैम को हम देखते हैं जो बहुत ज्यादा नाराज है अपनी फैमिली पे क्योंकि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, अभी भी उसकी पार्किंग एरिया में है, जहां पर वो पहले तो टॉमी के कपड़े लेकर जाता है जंगलों में, उसने ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट कर लिया था। जहां पर टॉमी पे वो नाराज था, बट टॉमी एक्सप्लेन करता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की केयर करता है और उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो उन्हें छोड़ देगा तो वो शायद गटर में होंगे अगले दिन, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। जहां पर अब सैम को लगता है कि शायद उसे अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए उनके पास जाकर उनको रहने की प्लेस देता है कुछ टाइम के लिए, जब तक कि वो खुद कमाना शुरू ना कर दें। बट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। पहली बात, कोई चोरी नहीं, और यहाँ पर ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। हम देखते हैं इन रूल्स को सुनकर उसके डैड खुश नहीं थे, बट यहाँ पर उसकी मॉम मना लेती है सबको, जिससे कि उनको रहने के लिए एक प्लेस मिल सके और वो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सके। जहां पर टॉमी और उसकी मॉम ज्यादा खुश है इस डिसीजन को लेकर। और यहाँ मर्लॉट रेस्टोरेंट के अंदर ही हम देख पाते हैं जेसिका को, जिसको जॉब प्रोवाइड की थी सैम ने, क्योंकि वहां पर उसके पास जॉब नहीं है और उसका ख्याल भी रखना था क्योंकि सुकी ने कहा है, तो उसे जॉब दे देता है जिससे कि अर्लीन का काम आसान हो जाए। बट यहाँ पर अर्लीन बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो एक वैम्पायर है और ऊपर से रेड हेडेड भी, मतलब ब्यूटीफुल, तो शायद उसको ज्यादा टिप्स मिलेंगी। बट तभी सैम कहता है कि वो टिप के लिए इतना काम नहीं कर रही है, उसको सिर्फ एंगेज रखना है जैसा कि सुकी ने कहा था, जिससे कि वो उस पर नजर भी रख सके। हम देखते हैं ये सब बातें समझाने के बाद वो अंदर जाने लगता है, जिस मोमेंट पे जेसिका अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, अर्लीन उससे डरी हुई है। और यहाँ पर जेसिका के पास उसका पुराना दोस्त आता है जो उसे पहचान कर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसके पेरेंट्स कितनी टेंशन कर रहे थे और वो कब वापस जाएगी। बट तभी हम देखते हैं जेसिका को पता था कि वो वापस घर नहीं जा सकती है, तो उसे अलग ले जाके कंपेल करती है कि वो भूल जाए कि वो उससे मिला भी था। बट इस मोमेंट पे होयट उसे अकेला बैठे हुए देख चुका था इस लड़के के साथ में, और वो गलत समझने के बाद वहां से चला जाता है, जिस मोमेंट पे पहले उसके पास गिल्ट था कि यहाँ पर जेसिका उससे ब्रेकअप कर चुकी है और अब उसे लगता है कि वो मूव ऑन कर चुकी है किसी और के साथ में भी। जहां पर होयट का दिल टूट चुका है और जेसिका कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एंगेज रखने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बिल यहाँ पर था नहीं। और अब
यहाँ लफायट को देख पाते हैं जो अपना वैम्पायर ब्लड सेल करने के लिए एक पुराने से कम्युनिटी में आ चुका है, जहां पर वही लड़की दिखती है हमें जो जेसन को भी दिखी थी। हम देखते हैं यहाँ पर वैम्पायर ब्लड बेचते हुए लफायट को मारने लगते हैं, उसकी गाड़ी को तोड़ने लगते हैं, बट तभी एरिक आता है और सबको पटक पटक कर मारता है और वैम्पायर ब्लड देने के बाद लफायट के साथ वापस आने लगता है। बट तभी उसके पास कॉल आती है पैम की कि यहाँ पर मैजिस्ट्रो आ चुका है उसके प्लेस पे रेड करने के लिए और यहाँ पर उनको वैम्पायर ब्लड मिल चुका है, तो शायद वो मर सकते हैं और उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब जिस मोमेंट पे वहां से एरिक भाग जाता है उड़कर, वहां से सीधा पहुंचता है फैंटेशिया बार में, जिस मोमेंट पे पैम को लोग टॉर्चर कर रहे थे पता लगाने के लिए। बट तभी एरिक एक्सप्लेन करता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ एक बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है, उनकी कोई गलती नहीं है। बट मैजिस्टर को कुछ सुनना नहीं है, वो सिर्फ नाम चाहता है कि ये कौन करवा रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एरिक क्वीन को बचाने के लिए बिल का ही नाम लेता है और बोलता है कि उसने ही सब कुछ किया है, बिल ही वैम्पायर ब्लड बेचने लग रहा था और अब उसको पकड़ना जरूरी है। बट मैजिस्टर बोलता है कि अगर तुम उसे पकड़ के ला सको 2 दिन में तो सही है, वरना मैं पैम को जान से मार दूंगा। हम देखते हैं अब एरिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पैम की जान बचाने के लिए उसे बिल को ढूंढने के लिए जैक्सन जाना ही पड़ेगा, जहां पर अब वो निकलता है जैक्सन के लिए। और यहाँ पर पैम की हालत खराब थी क्योंकि वैम्पायर ब्लड बेचना एक वैम्पायर के लिए कानूनी जुर्म था। और वही हम देखते हैं बिल को ही जो अभी किंग के साथ में था और यहाँ पर सच बता देता है एरिक के बारे में, ये किस तरह वो क्वीन के कहने पे ब्लड को बेचने लग रहा था और क्वीन ये कराने लग रही है अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैक्स कटने के बाद उसके पास उतनी पावर नहीं रही है जितनी वो पहले थी, तो उस पावर को बरकरार रखने के लिए वो इलीगल ब्लड सप्लाई भी करवाने लग रही थी। जिसको सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो चुका था कि बिल के पास बहुत सारी नॉलेज है जिसको यूज कर सकता है चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए। बट हम देखते हैं बिल ये सब कर रहा था जिससे कि सुकी से ध्यान हट सके किंग का। अब यहाँ हम टेरा को भी देख पाते हैं जिसको बांध कर रखा होता फ्रैंकलिन ने, बट रात को आकर उसकी पट्टी खोलता है और उसको लेकर जाता है अपनी गाड़ी में जबरदस्ती, जहां पर वो डरी हुई थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो बता नहीं रहा है कि वो कहां ले जा रहा है क्योंकि वो उसके लिए सरप्राइज था। बट यहाँ पर टेरा डर चुकी है कि ये वैम्पायर साइकोपैथ है और ये कुछ भी कर सकता है, जहां पर वो सीधा उसे जैक्सन में किंग के घर पे लेके जाता है, जिसको देख के वो डरी हुई थी। बट हम देखते हैं टेरा को देखकर टैल्बर्ट को लगता है कि शायद वो उसके खाने के लिए लाया है, बट तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि वो उसके लिए यहाँ पर नहीं आया है, वो किंग से मिलना चाहता है। बट तभी टैल्बर्ट गुस्सा करता है कि किंग अपना काम घर पे क्यों लाता है और ऊपर से वो तो अभी बाहर गया हुआ है। तो यहाँ पर अब फ्रैंकलिन वेट करने लगता है। टेरा को डर लग रहा था क्योंकि चारों तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर है और कोई उसे मार सकता है। अब वही हम सुकी को भी देख पाते हैं जो पार्टी में पहुंच चुकी है, वो ड्रिंक करने लगती है जिससे कि लोगों को लगे कि वो उसको जानते नहीं है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो पढ़ पा रही है कुछ लोगों के विजन्स जहां पर उनने बिल पे फीड किया था और ये बातें बताने लगती है वो एल्सीड को और एक्सप्लेन करती है कि किस तरह इनने वैम्पायर ब्लड ड्रिंक कर रखा है। बट तभी डेबी आके सुकी से क्वेश्चन करती है कि वो उस पार्टी में क्या कर रही है। बट तभी पीछे से एल्सीड आता है और बोलता है कि वो उसके साथ आई है, जिसको देख के डेबी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। बट तभी सुकी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह अभी भी एल्सीड आया उसके लिए कि अगर कोई चांस है तो वो उसके साथ वापस लौट जाए। बट यहाँ पर डेबी जाने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, बट वो कहीं ना कहीं जान भी बचा रही थी कि कोई दूसरा वुल्फ एल्सीड को हार्म ना करे और सेरेमनी के लिए वहां से स्टेज पे जाने लगती है। जिस मोमेंट पे सारे वुल्फ बिल्कुल क्रेजी बिहेव करने लगते हैं और वहीं हम किंग को देख पाते हैं जो अभी लोरेना और बिल के साथ बाहर पार्टी करने के लिए गया है, बट बिल को भेजता है उस मोमेंट पे बाहर एक इंसान को लाने के लिए जिसपे वो फीड कर सके और उसके जाने के बाद सीधा जाता है उन वेयरवुल्फ की पार्टी में और एक्सप्लेन करते कि किस तरह उनकी कम्युनिटी का एक कनेक्शन रहा है सेंचुरी से और उसको आज और आगे बढ़ाने वाले हैं, जहां पर इसके पैक लीडर डेबी के साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करके उसको भी पैक में लाने वाला था, जहां पर अपना हाथ कट करके अपना ब्लड सारे वेयरवुल्फ को पिलाना शुरू करता है किंग और पता चलता है कि ये सारे वेयरवुल्फ किंग के लिए काम कर रहे हैं सेंचुरीज से। जिस मोमेंट पे सारे वुल्फ क्रेजी फील करने लगते हैं वैम्पायर ब्लड पीने के बाद और यहाँ पर हाउल करने लगते हैं और इस मोमेंट पर डेबी को भी मार दिया जाता है उनके ग्रुप का, जिससे डेबी को बहुत ज्यादा पेन होता है और डेबी को वैम्पायर ब्लड नहीं दिया गया था आज के दिन। और इस मोमेंट पे सब लोग शिफ्ट करने लगते हैं और यहाँ पर एल्सीड वॉर्न करता है सुकी को कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाए, जहां सुकी अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। और वहीं हम देखते हैं बिल को भी जो एक लड़की को पकड़ता है जिसकी फैमिली और कोई फ्यूचर नहीं था और उसे लेकर आता है लोरेना के पास में, जहां पर किंग वापस आ चुका था और उस लड़की पे फीड करने लगते हैं
और उसे जान से मार डालते हैं, जहां पर बिल ना चाहते हुए भी ये सारी चीजें कर रहा है जिससे कि किंग को उस पर शक ना हो। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर सुकी बिल के पास पहुंचने वाली है और कहीं ना कहीं बिल सुकी से दूर जा रहा है जिससे किंग को उसके बारे में ना पता चले। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।